जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने अब से पहली वीडियो में मिसिंग टर्म यानी लुप्त पद चैप्टर के अंदर टाइप सेकंड के ऊपर चर्चा की थी। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं टाइप थर्ड को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों टाइप थर्ड भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों की परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं और दोस्तों पूछे भी जा रहे हैं। आइए दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को 2015 से लेकर के 2020 तक जितने भी एसएससी ने और रेलवे ने क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लेकर के मैं इस बोर्ड पर चर्चा करूंगा। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखा है 21 3 4 7 9। दोस्तों इन संख्याओं के माध्यम से यहां पर कौन सी संख्या आएगी आप लोगों को बताना है। अगर दोस्तों मैं यहां साधारणतः दोस्तों देखूं तो यहां पर देखने को मिला 3 तिया 9, 7 तिया 21, 4 तिये क्या आना चाहिए दोस्तों 12 आना चाहिए। क्या 12 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन है और एसएससी 2015 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी एसएससी 2016 के अंतर्गत पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे क्या आएगा दोस्तों 64 आएगा, जो कि ऑप्शन के अंदर भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, हमें दोस्तों यहां पर हमें छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या देखने को मिली। यहां पर दोस्तों हमें इन संख्याओं से बीच की संख्या लानी है। अब किस प्रकार लानी है, अगर मैं दोस्तों यहां पर देखूं तो 11 निन्नी 99 और दोस्तों 12 छिंग 72। अगर मैं दोस्तों इनको घटाता हूं या ऐड करता हूं, क्या आपका 78 या 78 आएगा? ना, नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 11 मल्टीप्लाई अगर हम 12 करते हैं तो ये होता है दोस्तों 132 और 6 निम्मा होता है दोस्तों 54। यदि मैं इन्हें आपस में लेस करता हूं यानी घटाता हूं तो दोस्तों ये आएगा 12 में से 4 गए 8 और यहां बचा दोस्तों 12 में से 5 गए 7 यानी 78। हमें किस प्रकार मिला 78 78 देखने को, हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई की, इनकी मल्टीप्लाई की और दोस्तों इन्हें लेस कर दिया। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगा करके देखते हैं। 14 दिशाम 140 और दोस्तों 7 अट्ठे होता है 56। अगर हम इसे लेस करते हैं तो दोस्तों ये होता है 4 और 13 में से 5 गए 8 84। क्या ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें दोस्तों जो तरीका हमें यहां देखने को मिला वही तरीका यहां पर हमें लगाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, 5 चौक 20, 8 3 अट्ठे 24, 9 चौक 36 आना चाहिए। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि इस 9 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। दोस्तों अगर हम यहां पर साधारणतः ट्रिक लगाएं तो 5 चौक 20 और 5 और 4 9। एक बार 5 में 4 की मल्टीप्लाई की है और एक बार 5 में 4 को ऐड किया है। यहां पर भी दोस्तों 3 अट्ठे 24 यानी मल्टीप्लाई की, 3 और 8 11 यहां पर देखने को मिला। इसी प्रकार दोस्तों 9 चौक 36 और 9 और 4 दोस्तों 13 यहां पर देखने को मिला। तो दोस्तों हमें इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमें इनकी मल्टीप्लाई करने पर ही हमें दोस्तों आंसर दिखाई पड़ रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये दोस्तों एसएससी 2016 फर्स्ट पाली में पूछा गया था और ये दोस्तों एसएससी 2016 सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए चेक करते हैं। यहां पर भी दोस्तों वही लॉजिक काम कर रहा है। 7 चौक 28, 5 पच्चे 25 और 3 अट्ठे दोस्तों 24 यहां पर आना चाहिए। क्या 24 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे आएगी। दोस्तों कैसे आएगी? मल्टीप्लाई करके आएगी। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या गुणा करके ही आती है। यहां पर देखते हैं 2 तिया 6 चौक 24 यहां पर देखने को मिला। -1 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, -1 में अगर मल्टीप्लाई 2 की करते हैं तो दोस्तों आता है -2।
और दोस्तों -2 में -2 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो दोस्तों आएगा 4। अर्थात इन अगर तीनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको चौथी संख्या देखने को मिली। यहां पर भी दोस्तों क्या किया हमने, यहां पर भी दोस्तों 2 तिया 6 चौक 24, यहां पर भी इनकी मल्टीप्लाई करने पर चौथी संख्या मिली, यहां पर भी दोस्तों वही करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे 30 होता है और 30 से दोस्तों 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या यहां पर 0 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं से संबंधित है, आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस के अंतर्गत क्या पूछा गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। यदि मैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखूं तो 21 और 31 को जोड़ने पर दोस्तों आता है 52। यहां पर भी दोस्तों अगर मैं 39 और 46 को आपस में ऐड करता हूं तो आता है दोस्तों 85। यहां पर दोस्तों अगर मैं 16 में 83 को ऐड करता हूं तो दोस्तों आता है 99। क्या 99 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, अगर यहां पर मैं देखूं तो 4 तिये 12, 12 तिये 36, अर्थात यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई। अगर मैं यहां पर देखता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है यहां पर क्या आएगा। यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अर्थात 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई, यानी सेम मल्टीप्लाई देखने को मिली। यहां पर 2 की मल्टीप्लाई, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई, यानी सेम मल्टीप्लाई देखने को मिली। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर दोस्तों रखता हूं 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो दोस्तों क्या 13 ऑप्शन के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, हमें बताना है कि यहां पर कौन सा अंक आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो दोस्तों 17 दूनी 34, 34 होता है, और दोस्तों यहां पर क्या 34 है? नहीं है। अब हमें दोस्तों यहां पर कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, 16 प्लस 1 17, अर्थात 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, तो क्या आया दोस्तों? 17 आया। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो दोस्तों 8 में 17 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 17 अट्ठे 136, यानी 8 मल्टीप्लाई 17 प्लस 1 करना पड़ेगा 137 लाने के लिए, यानी इस संख्या में इसकी मल्टीप्लाई और प्लस 1, यहां पर दोस्तों इस संख्या में इसकी मल्टीप्लाई प्लस 1, यहां पर दोस्तों इस संख्या में आपस में मल्टीप्लाई होगी और प्लस 1 होगा। अगर दोस्तों 137 में मैं यदि 8 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा दोस्तों 7 अट्ठे 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 29, 8 एकम 8 और 2 10, 1096। अब दोस्तों हमने यहां पर प्लस 1 किया, यहां पर प्लस 1 किया, यहां पर भी प्लस 1 करेगा, क्या आ जाएगा आंसर? 1097। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, इसमें इसकी मल्टीप्लाई किया प्लस 1 करके हमें ये डिजिट मिली। इस संख्या में इसकी मल्टीप्लाई करने पर और प्लस 1 करने पर हमें ये डिजिट मिली। अब इस संख्या में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये डिजिट मिलेगी। दोस्तों ये डिजिट कौन सी होगी? 1097 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, 6 छेंग 36, 7 छेंग 42, 9 छिक्के 54 आएगा। क्लियर है दोस्तों? क्या 54 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, हमें यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहां पर लिखा है 5, यहां 10, यहां पर बताना है 50 और 122। अगर 5 से 50 लाता हूं तो 5 दिशा में 50,
अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब दोस्तों यहां पर कितने अंक हैं इस बात का आंकड़ा लगाइए। यहां पर दोस्तों 4 अंक हैं, जोड़े में या तो 6 अंक होंगे या 4 अंक होंगे। यहां पर दोस्तों अंक अगर हम कोई लिख देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 5। तो दोस्तों ये जोड़ा तो यहां पर ऐसे चलेगा नहीं। अब हमें यहां पर क्या दिमाग लगाना है, ये है दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये है दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अरे हाँ या ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है दोस्तों 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 10, अगर हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो दोस्तों होता है 17। अगर हम यहां पर देखते हैं तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर देखते हैं तो 11 का स्क्वायर प्लस 1, अर्थात 2 3 5 7 11 दोस्तों प्राइम नंबर के अनुसार स्क्वायर प्लस 1 होना है यहां पर। तो यहां दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा और दोस्तों ये हो जाएगा आंसर 26। कैसे किया हमने, हमें दोस्तों यहां पर प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करना है और प्लस 1 कर देना है। 2 3 5 7 11। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। दोस्तों ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को वादा कर चुका हूं कि जितने भी एसएससी और रेलवे ने 2015 से 2018 तक 20 तक क्वेश्चंस पूछे हैं, दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर सॉल्व करूंगा। केवल और केवल आप लोगों को एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है और दोस्तों आप लोगों को प्रयास करना है कि मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाओ। क्लियर है दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों एसएससी 2017 में पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को बताना है यहां पर कौन सा अंक आएगा। अब इन संख्याओं से दोस्तों यहां पर अंक लाना है, कैसे आएगा। संख्याओं के साथ मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। दोस्तों ये इस चैप्टर के अंदर दोस्तों लॉजिक लगता है। केवल इन लॉजिक के अलावा दोस्तों वो इसके साथ क्या क्या नमक मिर्च लगाता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वो स्क्वायर कर सकता है और क्यूब कर सकता है। क्लियर है दोस्तों, स्क्वायर और क्यूब कर सकता है, उनको आपस में ऐड कर सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं 5 से 12 लाना चाहूं तो 5 और 7 12 होता है। अगर दोस्तों 12 से मैं 26 लाना चाहूं तो 12 और 14 26 होता है। 26 से 54 लाना चाहूं तो दोस्तों 26 और 28 54 होता है। दोस्तों 54 से 110 लाना चाहूं तो 54 और 56 110 होता है। क्या लॉजिक देखने को मिला, 7 दूनी 14, 7 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, अर्थात इनका डबल होता चला गया और ऐड होता चला गया। यहां पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोस्तों 56 दूनी 112 किस में ऐड करना पड़ेगा, 110 में ऐड करना पड़ेगा। अगर 112 में 110 को ऐड करते हैं तो दोस्तों आंसर आएगा 222। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, जी बिल्कुल है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, हमें यहां पर देखने को मिला 3 4 8 6। यहां पर दोस्तों डबल सर्कल है, एक अंदर वाला सर्कल है, यहां पर छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं और दोस्तों एक बाहर वाला सर्कल है, यहां पर कुछ बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब हमें दोस्तों यहां पर लॉजिक लगाना है कि यहां पर अंक कौन सा आएगा। अब दोस्तों यदि मैं ध्यान से देखूं तो 3 दूनी 6 होता है और 6 और 4 10 होता है। इसी प्रकार दोस्तों 4 दूनी 8 होता है और 8 और 6 14 होता है। यहां पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 होता है, 12 और 8 20 होता है। यहां पर हमें करना पड़ेगा 8 दूनी 16 और 16 और 3 दोस्तों 19 यहां पर आ जाएगा। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये मुझे 2 का क्यूब यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसी प्रकार दोस्तों यहां पर मुझे ये 4 का क्यूब दिखाई पड़ रहा है।
यहां पर दोस्तों 6 का क्यूब दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा या तो दोस्तों 1 का क्यूब आना चाहिए, क्योंकि 2 4 6, यानी 1 का क्यूब यहां पर दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 2 का गैप है, तो यहां पर 0 का क्यूब आना चाहिए, लेकिन 0 यहां पर क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आएगा हमें 2 4 6 8 का क्यूब होता है, 8 8 64 8 512, क्या ऑप्शन के अंतर्गत है, बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल लॉजिक है। क्या लॉजिक है दोस्तों, अगर मैं 2 की घात 4 करता हूं तो हमें अगली डिजिट दिखाई पड़ रही है, अर्थात इसके सामने वाली डिजिट दिखाई पड़ रही है। अब यहां पर दोस्तों किसकी घात में 4 करूं कि 256 हो जाए। अगर मैं दोस्तों 4 की घात 4 करता हूं तो 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256 होता है दोस्तों, यहां पर आएगा 4। क्लियर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहां पर साधारणतः क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ये जो दोस्तों 4 क्वेश्चन हैं 1 2 3 और 4, ये दोस्तों एसएससी 2016 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, ये नेक्स्ट डे, दोस्तों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। आइए यहां पर भी देखते हैं। 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1, 33 दूनी 66 माइनस 1, यानी 65 इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो 15 और 6 21, 21 और 6 27, तो यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 27 और 6 33 आना चाहिए। क्या 33 ऑप्शन के अंतर्गत है, नहीं है। तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, अगर मैं यहां पर 9 रखता हूं तो 9 और 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27, तो यहां दोस्तों 9 आ जाएगा और 9 इस ऑप्शन के अंदर मौजूद है। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, यहां पर दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों यहां पर दिखाई पड़ रहा है 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36, यानी यहां पर मल्टीप्लाई 5, यहां पर मल्टीप्लाई 2, 13 दूनी 26 यानी 2 की मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65, यहां पर 5 की मल्टीप्लाई, 2 5 2 5, तो यहां पर भी 2 5 आना चाहिए। अगर मैं देखूं दोस्तों तो 15 पंजे 75, 5 तो आ गया, अब 15 दूनी 30, 2 और आना चाहिए, तो यहां पर 15 दूनी 30, यानी क्या 30 ऑप्शन के अंतर्गत है दोस्तों, बिल्कुल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, एसएससी लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ये एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 2, यानी -1 -2, मल्टीप्लाई 2 किया और -1, मल्टीप्लाई 2 -2, मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई 2 -1 2 3, यहां पर होगा दोस्तों 13 दूनी 26, मल्टीप्लाई 2 हुआ, यहां पर 3 माइनस था, यहां -4 हुआ है, 13 दूनी 26 -4 22, यहां होगा मल्टीप्लाई 2, यानी 22 दूनी 44 माइनस क्या 5, 44 में से अगर दोस्तों हम 5 घटाते हैं तो आता है 39, जो कि आपके ऑप्शन के अंतर्गत मौजूद है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, एसएससी 2017 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर लॉजिक लगाना है। अब दोस्तों लॉजिक कैसे लगेगा, अगर मैं दोस्तों देखूं ध्यान से तो 12 और 8 का डिफरेंस होता है दोस्तों 4। अब 4 से 63 कैसे आएगा, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब होता है 64 और -1 होगा 63। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखते हैं 3 और 4 का डिफरेंस होता है 1, 1 का क्यूब -1 होगा दोस्तों 0। अब दोस्तों यहां पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो 9 और 6 का डिफरेंस होता है दोस्तों 3 और 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27 और 27 -1 होगा दोस्तों 26।
अब दोस्तों हमें यहां पर भी यही लॉजिक लगाना है, तो 12 और 10 का डिफरेंस 2 और 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, और 8 माइनस 1 यानी 7 क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत ध्यान से देखूं तो दोस्तों यहां पर 4 तिया 12, 5 17 और 2 19। दोस्तों क्या यहां 19 है? नहीं है। अब दोस्तों कुछ यहां पर और कुछ हमें डिफरेंट सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? दोस्तों अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9, 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4, 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16। अगर मैं दोस्तों इन्हें ऐड करता हूं तो 16 और 9 25 दूनी 50 और 4 54, और दोस्तों इनका ऐड करने पर आया कितना? 54 यानी 54, और 54 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो आता है दोस्तों 27। मैंने यहां पर क्या किया? सेकंड के अंतर भी इसी को चेक करके देखते हैं। दोस्तों 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं दोस्तों इन्हें ऐड करता हूं तो 36 और 4 होता है 40, और 9 49, और 25 होता है दोस्तों 74, और 74 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो आता है 7 यहां पर। तो दोस्तों 74 को 2 से भाग करने पर आया 37। क्या यहां 37 है? बिल्कुल है। अब यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25। अगर हम दोस्तों इन्हें ऐड करते हैं तो ये होता है 25 और 4 29, और 4 33, 33 और दोस्तों 81, ये होगा दोस्तों 114, और इसका आधा अगर हम करते हैं तो ये होता है दोस्तों 57। क्या ऑप्शन के अंदर 57 है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंतर्गत। दोस्तों ये एसएससी 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प डिफरेंट है यानी भिन्न है। दोस्तों यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी। दोस्तों यहां पर इन चारों विकल्पों में आप लोगों को डिफरेंट विकल्प बताना है। अब कैसे बताएंगे दोस्तों? जो लॉजिक हम अब तक लगाते आए हैं इन्हीं लॉजिक को दोस्तों हमें अब लगाना है। क्लियर है? चलिए दोस्तों यहां पर क्या करना है, हमें आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये होता है 480, और 480 को अगर मैं 10 से भाग करता हूं तो दोस्तों आता है 48। यहां पर भी दोस्तों अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 8 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर आता है दोस्तों 240, और 240 को 10 से भाग करने पर दोस्तों आएगा 24। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगाकर देखते हैं। अगर हम यहां पर आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये आता है 1120, और 1120 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो दोस्तों आता है 112। क्लियर है? अब दोस्तों ये लॉजिक यहां पर अब हमें तीनों के अंदर सेम लॉजिक देखने को मिला। आपस में मल्टीप्लाई किए और डिवाइड 10 करने पर बीच की संख्या प्राप्त हुई। यहां पर भी दोस्तों बाहर की संख्याओं को आपस में गुणा किया और दोस्तों 10 से भाग करने पर बीच की संख्या प्राप्त हुई। यहां पर भी दोस्तों वही किया। अब यहां पर भी वही करके देखते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 7 या 21, 5 दूनी 10, दोस्तों ये होता है 210, और 210 को डिवाइड बाई 10 करने पर दोस्तों आएगा 21। क्या यहां पर 21 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों अब यहां पर होना चाहिए था 21, लेकिन है क्या 22। तो दोस्तों ये ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों ऑप्शंस में भिन्न है, डिफरेंट है।
क्लियर है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एसएससी 2019 में लेटेस्ट पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। एसएससी 2018 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 13 और 1 14, 14 और 13 27, और 27 को यदि मैं क्रॉस करके लिखता हूं तो दोस्तों क्या लिखा जाएगा, 72। यहां पर भी दोस्तों हमें इसी प्रकार करना है। 19 और 1 20 और 19 होता है 39। 39 को यदि मैं क्रॉस करके लिखता हूं तो दोस्तों होगा 93, यानी 93। क्या ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने जितने भी आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को जरूर समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।